नमस्कार दोस्तों, धन के म्यूचुअल फंड के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाते हो, आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है आप एक साथ आपके पास कुछ अमाउंट है, आप वो निवेश कर लो। सेकंड ऑप्शन मिलता है आप हर महीने या हर सप्ताह कुछ पैसे निवेश करो। अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। कुछ लोगों के पास पता चला कि इकट्ठा बहुत पैसा आ गया तो वो लमसम इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो लमसम में क्या होता है कि आप एक बार में निवेश करते हो, वन टाइम निवेश करते हो। जितना भी पैसा आपके पास बल्क में है उसे आप निवेश कर लेते हो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आपका होता है लमसम। वहीं अगर बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी में जब भी आप निवेश करोगे तो आप पार्ट पार्ट में करोगे तो आपको इकट्ठा बहुत सारा पैसा होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास इकट्ठा बहुत सारा पैसा है भी, तो आप अपने रिस्क को कम करने के लिए, अपने रिस्क को हेज करने के लिए उसे बाई पार्ट अलग अलग मंथ में या अलग अलग वीक में निवेश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट। अब मान लीजिए अगर आपने लमसम निवेश किया हुआ है तो अब आप इकट्ठा सारा पैसा निवेश किए। अब पता चला जिस समय आपने निवेश किया मार्केट बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा था, बुलिश रन में था, और आपने निवेश कर दिया तो आपको कम यूनिट मिली। अब जैसे ही आपने निवेश किया मार्केट गिरने लगा। अब जब मार्केट गिरने लगे तो आप देखेंगे जो आपने निवेश किया था उसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरने लगेगी, तो यहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर एसआईपी के केस में देखें, आज मार्केट बहुत ज्यादा बुल रन में था, आपने 10,000 रुपए लगाया, फिर मार्केट बियर रन में आ गया, फिर आपने 10,000 लगाया, फिर मार्केट थोड़ा सा सुधरा, फिर आपने 10,000 लगाया, फिर मार्केट और ज्यादा गिर गया, फिर आपने 10,000 रुपए लगाया। तो इस केस में आप देखेंगे आपने रिस्क को भी एवरेज कर लिया, आपने रिटर्न को भी एवरेज कर लिया। तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न तो अच्छा मिलेगा, बट लॉस होने की पॉसिबिलिटी आपकी धीरे धीरे हेज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि वन टाइम के केस में यानी लमसम के केस में आपको प्रॉफिट होगा तो हो सकता बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस होगा तो हो सकता बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लमसम एंड एसआईपी में। तो ये तो हमने बात कर ली थियरी की। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि अगर आपको निवेश करना है, चाहे लमसम करना है, चाहे वन टाइम करना है, धन के मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे आप निवेश कर सकते हो। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और फिर सीधे चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर और देख और समझ लेते हैं। तो फाइनली हमने धन के एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। अब हमें चलना होगा म्यूचुअल फंड सेगमेंट पे। तो यहाँ पे अभी देखेंगे आप होम पे हैं, इसके बाद स्टॉक्स है, ऑप्शंस है और इसके बाद म्यूचुअल फंड्स है। आप म्यूचुअल फंड्स पे आइएगा। म्यूचुअल फंड्स पे जैसे आएंगे आपको कुछ बेसिक डाटा दिख, जब आप निवेश कर लेंगे जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है यहाँ पर आपका निवेश दिखने लगेगा। अब यहाँ नीचे आप आइए। अब आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस भी स्कीम्स में आप निवेश करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। हाई रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो हाई रिटर्न्स स्कीम आपको मिल जाएंगी। अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन पे क्लिक करके इजीली आप अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन की स्कीम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि भाई लमसम अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर आप वन टाइम निवेश करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक स्कीम दिख रही है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब हम इसी में करके देखेंगे। इस पर क्लिक करते हैं। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसको रेटिंग बड़ी अच्छी मिली है, 5 स्टार की रेटिंग मिली है। और अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो SIP भी आप 100 रुपये से ही कर सकते हो, और अगर आप लमसम करना चाहो तो वो भी आप 100 रुपये से कर सकते हो। साथ ही कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, कभी भी आप इसको रिडीम भी कर सकते हो। तो आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे। जब आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक तो SIP दिखेगा, सेकंड वन टाइम दिखेगा। वन टाइम जो होता है इसी को हम लमसम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वन टाइम करना है तो सिंपली आपको वन टाइम पे क्लिक करना होगा। कितने रुपए का आप करना चाहते हो। अब कम से कम 100 रुपये तो आपको करना ही पड़ेगा, उससे कम तो आप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो। तो मान लीजिए हमें 100 रुपये पे करना है तो आपने 100 डाल दिया, उसके बाद आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है और OTP को फिल करने के बाद यहाँ पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब आपको पेमेंट करना है। अब आपको यहाँ पे जहाँ फ़ोन पे लिखा हुआ है इसके नीचे मोर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शन हो जाएगा पेमेंट का। और साथ ही साथ नीचे नेट बैंकिंग लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करके भी इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हमें लगता है हम फ़ोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपने फ़ोन पे सिलेक्ट कर लिया और मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ रेट 100 क्लिक कर लिया। अब जैसे आप ये इस पे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे फ़ोन पे और वहाँ से इजीली आप पेमेंट कर लीजिएगा, और जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो पहला तो तरीका ये होता है अगर आप लमसम करना चाहते हैं। तो जैसे आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पे आपका दिख रहा है 1 ऑर्डर इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे 1 ऑर्डर प्रोग्रेस पे जाएंगे तो अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और अगर प्रोग्रेस में रहेगा तो इन प्रोग्रेस में दिखाएगा। आप यहाँ से रिपीट ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप चाहें इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ हमने ICICI प्रूडेंशियल को अभी वन टाइम में देखा था, अब हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, इसको ले लेते हैं। इस पर हम SIP करेंगे। तो फिर से आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है और SIP पे अभी है तो यहाँ पे आप SIP अमाउंट डाल दीजिएगा। 100 रुपये कम से कम आप डाल सकते हैं, इससे कम तो नहीं डाल सकते, इससे ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं।
अब इसके बाद एसआईपी डेट आपको सिलेक्ट करना है। आप क्या चाहते हो, कितने तारीख को आपकी एसआईपी कटे। यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक 1 है, 1 तारीख को, हर महीने 1 तारीख को पैसा आपका कट जाएगा। अगर आप इसे बदलना चाहते हो तो 1 की जगह पे आप कुछ भी कर लो। मैं 18 कर देता हूँ, 18 हो गया, तो हर 18 तारीख को आपका पैसा कट जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। अब यहाँ पर वीकली है, तो अगर आप चाहो वीकली, हर वीक में आपको पेमेंट करना है, आपके पास पैसे हैं तो आप हर वीक कर सकते हो। तो वीकली पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप दिन का चुनाव करोगे और ईजिली आपका हो जाएगा। लेकिन हम मंथली करना चाहते हैं तो मंथली पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अमाउंट चेंज हो गया तो फिर से हम 100 रुपये कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सेट कर दिया। अब आपको इन्वेस्ट एज एसआईपी पे क्लिक करना है। फिर से आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है। वेरीफाई होने के बाद अब फिर से वही सेम गेटवे आपके पास आ गया। अब फिर से हम फ़ोनपे से पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ रेट 100 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप करेंगे आप फ़ोनपे पे चले जाएंगे। फ़ोनपे पर जाने के बाद ईजिली आपको यहाँ से पे कर दें। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है 2 ऑर्डर इन प्रोग्रेस, इस पर क्लिक करेंगे। आप दोनों ऑर्डर यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से 2 से 3 दिन लगता है फाइनली आपको यूनिट अलॉट होने। अगर कोई हॉलीडे आ जाती है बीच में तो उसको छोड़ 2 से 3 वर्किंग डे लगता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपका यूनिट दिखने लगेगा। आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो अब हमने देख लिया कि एसआईपी लमसम क्या होता है, कैसे करते हैं, ये भी देख। तो अब आपने देखा हमने निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में एक एसआईपी क्रिएट कर ली है। अब एसआईपी क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे 3 जनवरी 2025 का डेट है कि भाई आपका जो अलॉटमेंट हो जाएगा यूनिट का वो 3 जनवरी 2025 तक हो जाएगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस पे आप देख सकते हो, ट्रांजैक्शन दिया हुआ, ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया है एमसी के साथ। अब इसमें लिखा हुआ है वी सेंट योर फंड्स इन एन इन्वेस्टमेंट डिटेल टू द एमसी, इट यूजुअली टेक 3 to 4 बिजनेस डे फॉर सेम, वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ बताया हुआ है कि 3 से 4 बिजनेस डे आपका लग सकता है। उसके बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन पर ग्रीन टिक हो जाएगा और ये दिया हुआ है 3 जनवरी 2025 को इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन मिल जाएगा और आपकी यूनिट भी अलॉट हो जाएगी लगभग 3 जनवरी 2025 को। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ नीचे आके आप देख सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।